विला है, पर 2 साल से शांति शांति करते हुए मुझे अब शांति नाम की बहुत आदत हो गई है और मुझे ये नाम बहुत अच्छा भी लगता है। और मैं एक शराबी हूँ। बैंगलोर की ए फेलोशिप से वास्ता रखती हूँ। अ, आज की मेरी शेयरिंग इज अबाउट माय एग्नोस्टिसिज्म, और किस तरह से मुझ में ये परिवर्तन आया है। ये शेयरिंग इज एंटायरली बेस्ड ऑन माय करंट एक्सपीरियंस। आज पिछले 2-3 सालों से मुझे एक बहुत ही अलग अनुभूति हो रही है, एक बहुत ही अलग स्टेट ऑफ माइंड है, और ये मेरी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड शेयरिंग है। शायद आगे जाके ये शेयरिंग चेंज हो जाए, तो आई डोंट नो। आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर ways to find a better connection with God. This is how I understand and came to understand my God right now. Um, I'll start with a little bit about myself. I'm 8 years sober now. I'm 51 years of age. एंड मैंने जब 10 साल पहले ये डिसाइड किया कि मुझे सोबर होना है, तो बहुत कोशिशें करी। अ, सब घर बार सब छोड़ दिया, अलग रहने लगी, रिहैब्स किए, डॉक्टर्स के पास गई, और अंत में 1.5 साल तकरीबन ट्राई करने के बाद में मुझे एक दिन ऐसा आया जब मैंने शराब का घूंट नहीं लिया, और उस दिन को अब 8 साल के ऊपर हो गए हैं। इसी दौरान मैंने स्पॉन्सर की मदद भी ली। इनफैक्ट जिस दिन मैं अपने स्पॉन्सर से मिली, वो दिन मेरा लास्ट ड्रिंकिंग डे था, और मैंने अपने स्टेप्स भी वर्क किए। ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, ये एक अरसे का एक्सपीरियंस है, और इसमें बहुत टाइम लगा है। तो अगर कोई न्यू कमर सुन रहे हैं और उनको लगे कि एकदम से ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, तो ऐसा शायद नहीं होता है। मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे बहुत वक्त लगा चीजों को समझने का। एंड दैट ओनली गोज टू शो कि मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस जो थे, जो मेरी कटुता थी, जो मेरे में गुस्सा भरा हुआ था, वो कितनी हद तक भरा हुआ था कि मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी। जिंदगी ने इतनी ठोकरें दी, फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं पा रही थी। तो बहुत साल पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे साथ में कुछ दुष्कर्म हुआ, कुछ सेक्सुअल अब्यूज हुई, और उसकी वजह से काफी मेरी सोच में विकृत हो गई। उसके बाद घर में पिताजी शराबी थे, मॉम एक कोडिपेंडेंट थी, जिनका सारा अटेंशन सिर्फ हमारे पिताजी के ऊपर होता था। मारने पीटने के बाद में भी, इतने उनको तकलीफें देने के बाद में भी, वो मेरे पिताजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, और हम लोग भी उसी घर में रहते थे, और उनकी वजह से बहुत परेशानियां आती थी। कई रातें ऐसी होती थी कि दरवाजे के बाहर बैठ के काटी हैं कि कभी इंसान सनक जाएगा तो फिर हमें चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, और कोई होता नहीं था जाकर के ये प्रॉब्लम्स बताने के लिए। 14 साल की उम्र से मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। मुझे एक सेकंड क्लास का टिकट पकड़ा दिया गया हाथ में, और बोला गया कि अब आप अपने हॉस्टल अपने आप जाएंगी। 14 साल की थी, और बहुत कठिनाइयां भी आती थी। हॉस्टल में भी रही। मेरी 19 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई, और 19 साल की थी जब मैं भाग के वापस आ गई। और उसी दौरान जब मैं वापस उसी कॉलेज में गई और उसी हॉस्टल में गई, तो मेरे साथ बहुत ही अलग सा व्यवहार किया गया। उसकी वजह से भी बहुत स्कारिंग हुई। अम, जब काम करने लगी तो काम में बहुत अच्छी थी, और बहुत मॉडेस्टली ये कहती हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छी तरह से गढ़ा है। तो काफी लोगों की गलत नजरें पड़ जाती थी, और इन उसकी वजह से भी बहुत परेशानी सही मैंने। कितने बार तो जॉब्स बदली करने की सोचती थी, केबिन्स बदली करने की सोचती थी, और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने देश ही बदली कर लिया। मैं अपनी जॉब से भाग के मेरे को सिंगापुर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे वहां पे नौकरी मिली। तो मैंने कहा एक फिजिकल डिस्टेंस भी, जियोग्राफिकल डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। जब मैं अपनी बीएससी कर रही थी, और ये था जब मैं अपनी शादी या डिवोर्स या एनलमेंट जो भी कह ले उसे, उसके बाद में जब मैं वापस कॉलेज गई, तो मुझे इतना अकेला कर दिया लोगों ने कि मेरा एग्जाम देना दुर्भर हो गया था। मैं अपने प्रोजेक्ट में, कोई मेरे साथ काम करने के लिए राजी नहीं था। मैं लैब में अकेले काम करती थी, कोई मेरा टीममेट नहीं था। मेरा इतना मन खट्टा हो गया था, मैं एग्जाम ही नहीं देना चाहती थी। पता नहीं किसी तरह से वो भी कर लिया। तो
बहुत ज़िंदगी में ना उतार-चढ़ाव चलता रहा और बहुत परेशान रहती थी मैं। जब मुझे बताया गया कि ये प्रोग्राम जो है 12 कदमों का, इसमें यू हैव टू हैव अ गॉड ऑफ योर ओन अंडरस्टैंडिंग, तो मेरे लिए बड़ी परेशानी ये थी कि ये गॉड मतलब मेरी ज़िंदगी में क्या ऐसा हुआ है जो मैं इस गॉड पे विश्वास करूँ? सभी चीज़ें तो मैंने करी हैं। जो स्कूल में अगर मैं फर्स्ट आई या मैं स्कूल की जनरल सेक्रेटरी बनी, तो वो मैंने अपने बलबूते पे किया ना। अगर मैं जॉब में सक्सेसफुल हुई, इतनी मैंने बड़ी जॉब पाई, इतनी पोज़ीशन पाई, बाहर विदेश में गई, तो वो भी मैंने अपने बलबूते पे किया। अगर पिताजी की डेथ को देख पाई, माँ की देखभाल कर पाई, तो उसमें कौन-सी बड़ी बात होगी? वो तो सारे लोग करते हैं, मैंने भी किया, अपने बलबूते पे किया। तो इसमें भगवान जी कहाँ जाते हैं बीच में? लेकिन कहीं न कहीं एक ये चीज़ होती थी कि मैं किसी भी पंगे में पड़ जाती थी और मुझे लगता था कि मैं इसमें से निकल आऊँगी। अब क्यों निकल आऊँगी, कैसे निकल आऊँगी, ये इतनी ज़्यादा सोचने की क्षमता नहीं थी मेरे में। तो इस तरह से मैं कभी भगवान को पूरी तरह से मानने के लिए राज़ी नहीं होती थी। मुझे लगता था कि हाँ, होंगे, लेकिन मैं तो अपने बलबूते पे कर रही हूँ और मैंने अपनी एक बहुत ही मेरी एक जो रेपुटेशन थी, वो एक बहुत ही स्टबर्न, हार्ड हेडेड एंड अ वेरी, वेरी अग्रेसिव पर्सन। मैं अपने काम के क्षेत्र में तो खासकर ही बहुत ज़्यादा मानी जाती थी कि शी विल नॉट यील्ड वन सिंगल कॉर्नर, शी विल नॉट यील्ड वन सिंगल सेंट इन अ नेगोशिएशन। जिसने जो एक बार दिमाग बना लिया तो बना लिया। अब मेरी खुशकिस्मती में मेरा जो दिमाग से मैं तय करती थी वो हो भी जाता था। तो ये मेरी स्टबर्ननेस जो थी ये बहुत ही गाढ़ी मेरे मन में बैठी हुई थी। तो गॉड को फाइंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और इनिशियली टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने पहली बार अपने कदम करे और मैंने ये बुक बुक पढ़नी शुरू करी, हम लोग मीटिंग्स करते थे, बिग बुक स्टडी करते थे, तो उस दौरान बहुत बार ऐसा होता था, मैं बोलती थी यस यस आई बिलीव इन गॉड, आई हैव फुल फेथ इन गॉड एंड ऑल, बट दैट वाज बेसिकली लिप सर्विस। मन से कहीं मैं अपने आप को पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाती थी। एक संशय रहता था कि ये क्या बोल रहे हैं स्पॉन्सर, इनको क्या पता है रियल लाइफ में ऐसा क्या होता है। अम, या फिर मुझे लगता था ये क्या लिखा हुआ है बिग बुक में, ये ऐसे ही एक शराबी ने बैठ के लिख दिया, अभी सारे एक मास इल्यूजन, एक मास हिस्टीरिया है यहाँ पे, एवरीबॉडी इज फॉलोइंग दिस, चलो ठीक है, अगर इट इज कीपिंग मी अवे फ्रॉम शराब तो कर लेते हैं, क्या बोलने में क्या हर्ज है, किसी को क्या पता चलेगा मेरे अंदर क्या चल रहा है। एंड बाय ऑल मेजर्स आई वाज डूइंग गुड, आई वाज डूइंग सर्विस, मैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाती थी। एक एक्स्ट्रा मीटिंग हमने शुरू करवाई जिसमें हम बिग बुक पढ़ते थे और I was tom-tomming the fellowship everywhere. But in actual fact, I was not experiencing it. The only thing I was doing was I was staying away from liquor, and my relationships with my family had improved. और मैं फेलोशिप से दूर ड्रिफ्ट हो गई। मैंने मीटिंग्स में जाना कम कर दिया, फिर बंद कर दिया और 2-4 हादसे हुए, उस दौरान मैंने अपनी माँ की डेथ देखी और उनको आई वाज़ एबल टू मेक माय लिविंग अमेंड्स टू हर। और फिर मेरे को रियलाइज होना शुरू हुआ कि कुछ ना कुछ तो कमी है। और जब मैंने वापस जाके देखा तो मेरे फोर्थ स्टेप में मेरी सबसे बड़ी रिजेंटमेंट का रेसिपिएंट तो भगवान ही था। आई वॉज सो एंग्री विद गॉड, आई वॉज सो फुल ऑफ एंगर विद गॉड एंड आई वॉज सो स्केर्ड ऑफ हिम और हर और इट। आई वॉज पैरालाइज्ड, आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। मैंने 3-4 साल जो है एक मेंटल पैरालिसिस में काटे क्योंकि मैं भगवान के प्रति अपने गुस्से को नहीं निकाल पा रही। और गुस्सा क्यों था? क्यों होए भी क्यों नहीं? अगर एक 3 साल, 4 साल, 7 साल की बच्ची के साथ इतनी बुरी कोई चीज़ कर दी गई है और भगवान किधर थे? जब मैं रात को अकेली गाड़ी लेके एक मारुति 800 हाईवे पे चला रही हूँ, पीछे मेरे बाप पड़े हुए हैं शराब पी कर के, भगवान किधर थे? जब मेरे साथ कॉलेज में मुझे अकेला कर दिया गया, भगवान किधर थे? तो किया क्या है इन्होंने मेरे लिए जो मैं इनको आज व्हाई शुड आई बिलीव इन हिम? मुझे डर भी बहुत लगता था क्योंकि मेरी ये धारणा थी एक हिंदुइज्म फैमिली में बिलोंग करते हुए कि कर्मा बहुत बड़ी चीज होती है।
तो तूने पिछले का जन्म में ना बड़े पाप किए होंगे जो तेरे को भी इतना भुगतना पड़ रहा है। तो मुझे लगता था कि अभी इतना सब जो मैंने किया है, इसकी भरपाई कैसे करूंगी, अब क्या सजा मिलने वाली है मुझे, और मेरे साथ और क्या क्या घटित होगा जो मुझे सहना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो इसके चलते मैं भगवान से दूरी भागती रहती थी। सिर्फ एक, आई वाज स्टेइंग सोबर बट आई डिडंट हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद गॉड। मुझे कई बार लोग पूछते थे कि विल यू स्पॉन्सर, तो मुझे मैं कहती थी नहीं, आई विल नॉट, बिकॉज आई हैवंट डन माय स्टेप वर्क, एंड आई यूज्ड टू शाई अवे फ्रॉम वर्किंग विद अदर्स बिकॉज खुद में ही कुछ क्लैरिटी नहीं थी। um, आगे चल के जब मैंने देखना शुरू किया कि ये भगवान का कॉन्सेप्ट जो है, इसमें मैं अपने आप को कैसे ला सकती हूँ। जब मैं 3 साल पहले वापस AA से जुड़ना शुरू किया मैंने, तो दैट टाइम आई वाज डिटरमाइंड कि जो कुछ भी है मुझे इसको निकालना है। मुझे, जब सब इतने खुश हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खुश हो सकती। मैं नाखुश भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश भी नहीं हूँ। मुझे हंसी नहीं आती, मेरी हंसी नेचुरल नहीं है। मेरे में बहुत सिनिसिज्म था। मैं एक मुझे हमेशा लगता था कि अ, अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ है। अगर देर आर नो फ्री लंचेस इन लाइफ, कोई इतने अच्छे नहीं हो सकते। तो ये कितने टाइम चलेगा इस तरह से। तो ये डर जो था ये बहुत बड़ा था। मैंने फिर जब अपने आप को देखना शुरू किया, और मुझे उस वक्त लगा कि अब मेरी चॉइसेस क्या हैं। या तो मैं ऐसे ही जी सकती हूँ कुड़ के और नाखुश होकर के, या फिर मैं इसमें दोबारा से इस लड़ाई में घुस सकती हूँ टू फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट यू गाइस हैव दैट आई डोंट हैव। नाउ वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज इज दिस मूवी कॉल्ड टॉप गन। मैं बहुत ज्यादा पिक्चरें नहीं देखती हूँ, लेकिन ये टॉप गन मैंने अपने कॉलेज डेज में देखी थी, और ये मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी है। और इसमें एक सीन है कि देयर इज अ डॉग फाइट गोइंग ऑन, देयर आर 5-6 planes in the air, and this main character also has daddy issues and he totally disengages because of his friend's death, and वो अपने ऊपर एक बर्डन लेकर के, जिसका फॉर्म था एक डॉग टैग्स which he carries in his which he wears, जो उसके फ्रेंड के डॉग टैग्स थे वो पहन के घूमता था। एंड एक उस सीन में मुझे बहुत मैं बार बार पता नहीं क्यों उसके ऊपर जाती हूँ, that he decides to re-engage with life। एक बैटल में जहाँ which was a losing battle, he was able to turn it around, and then after they win that battle, he throws those dog tags away, he literally throws it away, and that is a beautiful scene in my mind, because मैं इतनी जो अपने अंदर resentment भगवान के साथ लेके बैठी हुई हूँ, इतना गुस्सा जो लेके बैठी हुई हूँ, it is really like लगता तो है कि बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन वो इतना बड़ा रॉक है जो मेरे गले में पड़ा हुआ है, और मुझे उसको निकालना है। एंड दैट रियली इज व्हाट आई हैव डन। AA actually gave me the tools how to look at this particular issue. When I started again investigating it, I went back into my own life, and I said कि um, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, किसी आदमी ने किया। मेरे साथ डिफिकल्ट सिचुएशंस हुए, दूसरे इंसानों ने क्रिएट करे। मैंने भी किया है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को हार्म किया है। और जब मैं उस कंडीशन में होती थी कि मुझे किसी को नुकसान पहुंचाना है, चाहे कॉन्शियसली हो चाहे अनकॉन्शियसली हो, तो क्या मैं अपने आप को संभाल पाती थी? क्या मुझे पता नहीं था कि मैं गलत कर रही हूँ? मुझे पता था। मुझे कई बार संदेशा भी मिलता था कि तू इतना गुस्सा ना कर, या तू इतनी तू डर के मारे तूने उसके बारे में गलत बात बोल दी है, जाके सच बोल दे। मैंने किसी की रिपोर्ट भी खराब करी है, किसी का करियर में भी अफेक्ट हुआ है। तो ये सब चीजें मैंने करी हैं। तो क्या मुझे ये पता नहीं था कि मैं गलत कर रही हूँ? बिल्कुल पता था, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू फील गिल्टी अबाउट इट, आई यूज्ड टू फील अशेम्ड अबाउट इट। I used to feel secretly, I used to feel very proud that I had so much of power. क्या कोई मुझे उस वक्त रोक पाया वो चीज, वो गलत काम करने से? आई डोंट थिंक सो। कोई मुझे रोक नहीं सकता था, ना दारू पीने से, ना दारू पी के दंगा करने से,
ना अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करने से, ना अपने फ्रेंड्स के पैसे चोरी करने से, ना अपने जॉब में काम चोरी करने से। कोई मुझे रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं किसी की सुनना ही नहीं चाहती। अब मैं अपने आप को बड़े अच्छी तरह से जस्टिफाई करती हूँ कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बचपन से ही मेरी ऐसी हालत थी, मैं बेचारी, और मेरी सोच विकृत है। आई वाज बोर्न एन अल्कोहलिक एंड देयरफॉर आई एम ड्रिंकिंग एंड आई एम अ विक्टिम ऑफ माय डिजीज। जब मैं अपनी डिजीज को देख सकती हूँ, तो क्या मैं दूसरे की डिजीज को नहीं देख सकती? जिस आदमी ने मेरे साथ अगर बुरा किया है, तो क्या वो बीमार आदमी नहीं है? बिग बुक में मुझे इसका सोल्यूशन मिला कि मुझे दूसरे आदमी अपनी बीमारी को पहले समझना है कि मैं क्या हूँ। जब मैं अपनी रिजेंटमेंट्स लिखती हूँ, तो मुझे कहा जाता है कि तुम दूसरे इंसान को भी बीमार समझो, उसकी बीमारी को समझो और उसको टॉलरेंस के साथ देखो। जब भगवान मुझे बुरा करने से नहीं रोक पाए, तो क्या भगवान उस आदमी को बुरा करने से रोक सकते थे? भगवान ने मेरे साथ बुरा नहीं किया, एक दूसरे इंसान ने मेरे साथ बुरा किया। क्या भगवान उस वक्त आकर के उस इंसान को रोक सकते थे? नहीं। अगर आज दुनिया में दुख है, तो दुख मेरा ही क्रिएट किया हुआ है। भगवान ने नहीं बोला कि तुम जाके धरती में से ऑयल खोजो और उसको लेके जाओ और ऑयल स्पिल हो जाएगी एंड पूरे इतनी तबाही होती है। भगवान ने नहीं बोला कि तुम फॉरेस्ट में जाकर के स्मोकिंग करो और फिर आग लग जाती है, पूरे फॉरेस्ट तबाह हो जाते हैं। भगवान नहीं चाहते ये। कुदरत अपनी गति से चलती है। जब मैं कुदरत के साथ इंटरफियर करती हूँ, डिजास्टर्स आते हैं, और फिर मैं कहती हूँ भगवान की देखो, भगवान ने ऐसा कर दिया। मेरी जिंदगी भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, बिकॉज मैंने भी अपनी सेल्फ विल चलाई, हर जगह मैंने अपनी फियर चलाई। तो भगवान को खोजने के लिए और इस एंगर को छोड़ने के लिए, टू फॉरगिव गॉड फॉर व्हाट ही हैज डन टू मी, आई एक्चुअली हैड टू अंडरस्टैंड माय ओन डिजीज एंड द डिजीज ऑफ द अदर पीपल। भगवान इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब इंसान कुछ ना कुछ करने पे एकदम हावी हो जाता है, तो उसमें भगवान has to sit back and watch us. He can only be concerned. He can keep on warning us, but he cannot come and take the action for me. Action तो मुझे ही लेना पड़ेगा। तो इसमें मेरी गलती क्या थी? मुझे भगवान पे तो विश्वास था ही नहीं, लेकिन मैं इतनी सारी रिजेंटमेंट को, इतने सारे दुख के पहाड़ को अपने अंदर पाल के मैंने उसको बड़ा किया। आई वॉज एडिक्टेड टू एंगर। मैं अपने डर से, एंगर से, अपनी ईगो से बाहर नहीं निकल पाती थी, क्योंकि एक पर्दा सा पड़ गया था। मुझे बहुत डर लगता था कि इस पर्दे के पीछे क्या है। मैं उस गुस्से को अगर छोड़ देती, तो मेरी सारा अस्तित्व जो था, जो मैंने पूरी अपनी स्टोरी एक बिल्डअप करी थी कि मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे फेलो स्टूडेंट्स ने ऐसा किया, कलीग्स ने ऐसा किया, ये सारी स्टोरी जो है ना, ये क्रैश हो जाती। और अगर ये स्टोरी क्रैश हो जाती, तो मैंने ये जो अपनी इमेज खड़ी करी है, ये पूरी खत्म हो जाती। एए के प्रोग्राम को फॉलो करने के लिए, इस ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए, एक बहुत मुझे भगवान से ही प्रेरणा मिली। अ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें मैं अपनी माँ को ब्लेम कर रही थी। मैंने अपने स्पॉन्सर को पूछा कि मैं उनको कैसे इस चीज के लिए, हाउ डू आई गेट ओवर दिस एंगर, हाउ डू आई फॉरगिव माय मॉम फॉर डूइंग दिस टू मी ऑन हर डेथ बेड, जहाँ पे मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर पाई या मैं कुछ चेंज नहीं कर पाई। तो उन्होंने मुझे जो हम ये इंग्लिश प्रेयर है, आवर फादर इन हेवन, उसके सेंटेंस पे वो लेके गए। उन्होंने कहा, forgive those who trespass against me as I forgive those forgive me as for my trespasses as I forgive those who trespass against me. तो जब मैं भगवान से ये माफी मांगती हूँ और कहती हूँ कि मैंने अगर गलती करी है, तो मुझे वैसे ही माफ कर दीजिए, जैसे कि मैं उनको माफ करती हूँ जिन्होंने मेरे अगेंस्ट ये गलतियां करी है। जब मैंने इस चीज को बार 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 अपने मन में दोहराया, तो एक ऐसा वक्त आया जब आई वॉज एबल टू गेट ओवर माई रिसेंटमेंट एंड आई स्टार्टेड टेस्टिंग गॉड कि डज ही रियली वर्क इन माई लाइफ, एंड आई फाइंड दैट इट वर्क्स। जब मैं अपने ईगो से आगे हट के भगवान के आगे
पूछती हूँ गाइडेंस के लिए, तो आज मुझे वो गाइडेंस मिलता है। जब मैं वो सद्बुद्धि मांगती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं से वो सद्बुद्धि मिलती है। मुझ में विनम्रता आई है, मुझ में मैं बहुत ही एक कठोर इंसान थी, जो मुझे अगर कोई दुखी भी होता था तो मुझे उसका दुख महसूस नहीं होता था। मुझे लगता था ये क्या है, मैंने तो इससे भी ज्यादा झेला, ये इतने में ही रो दिया। तो मैंने सीखना शुरू किया कि पेन इज पेन, नो मैटर हु फील्स इट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पेन नाउ। And so when I looked at the harm that I have done to people because of my sickness, and I understood the harm that people have done to me in the same light as what my illness has done, then it put a very, very different perspective to it. So this is when I understand कि self will और free will ये भगवान मेरे ऊपर ही छोड़ देते हैं कि मैंने इसका क्या करना है और इसको किस तरह से हैंडल करना है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, देयर इज सो sorry, 1 second, I lost my train of thoughts. So having come to this understanding, the next thing was I wanted to understand कि ठीक है, भगवान कुछ नहीं कर सकते थे to prevent all this things from happening to me and couldn't have made me stop from doing whatever harm I did to other people. पर क्या भगवान ने मुझे अकेले छोड़ दिया था इन सब चीजों में? जो मैंने अभी कहा कि मेरे साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ तो भगवान कहाँ थे? और जब मैं गाड़ी लेकर के हाईवे पे चल रही थी और पिता पापा पीछे पड़े हुए थे दारू पी के, तो भगवान कहाँ थे? तो क्या भगवान ने मुझे अकेले छोड़ दिया था इसमें? When I look back, no, God did not. God gave me every opportunity to reconnect with life. But I was so scared of my own experiences. I kept on expecting the same bad things to happen to me that I was never able to accept God's presence in my life. I was given time and time again, I was given opportunities to turn my life around. Um, Despite the fact that my father was drinking and उनके काफी पैसे उनकी दारू पे ही चले जाते थे, अ, मेरी एजुकेशन में मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट रही हूँ। मैंने हमेशा स्कॉलरशिप्स ली हैं और मेरी काफी ट्यूशन फीस जो थी वो मेरी स्कॉलरशिप से निकल आती थी। जब मैं कहती हूँ कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, आज मेरे पास एक वॉइस है टू गेट ओवर दैट अब्यूज फीलिंग, दैट विक्टिमाइजेशन फीलिंग। आई हैव अ वॉइस टुडे to be able to talk about it and to help other people heal the way I have been healed. When I talk about कि पापा पीछे दारू पी के पड़े हुए थे, मैं अकेले सड़कों पे चला रही थी गाड़ी रात के 2 बजे, तो भगवान ने ही at the age of 16 I learned to drive a car, and I didn't learn in a Maruti 800. I learned to drive an Ambassador. और अगर at the age of 16 I was able to handle myself on the roads. If I was made to travel in a second class compartment at the age of 14, God also gave me the smarts to always find a good seat. मेरे इतने अच्छे ट्रैवल कंपेनियन होते थे कि मुझे पानी लेने के लिए भी तब ट्रेन में पानी नहीं होता था, तो वी हैड टू गेट डाउन एंड गेट द वाटर एंड ऑल दैट। तो मुझे कभी पानी लेने के लिए भी नहीं उतरना पड़ता था क्योंकि मुझे इतने अच्छे ट्रैवल कंपेनियंस मिलते थे। एक बार मुझे याद है कि मैं बॉम्बे से देहरादून जाना था। आई वाज मे बी अराउंड 17 और समथिंग एट दैट टाइम। बॉम्बे से लेकर के सहारनपुर तक मैं एक ऐसे केबिन में थी जिसमें देयर वर यूनक्स, द थर्ड सेक्स, एंड दे टुक सच वंडरफुल केयर ऑफ मी कि मेरी एक पूरी आउटलुक टुवर्ड्स टुवर्ड्स देम चेंज्ड। जितनी प्रोटेक्शन मुझे उस रास्ते में मिली, मुझे वहाँ कहीं और नहीं मिली थी। जब मैं कहती हूँ कि मेरे क्लासमेट्स टर्न्ड अगेंस्ट मी एंड आई वाज लेफ्ट अलोन टू डू माय प्रोजेक्ट, फैक्ट इज कि लैब में I was given all the resources which 6 people would have to share. I was the sole recipient of all those resources, and I became so good and proficient at the work I did. I topped the university. मेरे को अपनी चॉइस की मास्टर्स डिग्री की सीट मिली। मैं कहती हूँ कि मेरे हॉस्टल में आई वाज ट्रीटेड अनफेयरली बिकॉज आई वाज डिवोर्स्ड, मैरिड एंड डिवोर्स्ड एंड ऑल दैट।
तो मुझे आई गॉट seclusion, I got a room to myself. I always had a room to go to. जब लोगों को हॉस्टल में सीट्स नहीं मिलती थी एंड उस वक्त बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था women who were going through different marital circumstances, तो भी मुझे हॉस्टल में कभी कोई सीट की डिनायल नहीं होती थी। मैंने मास्टर्स में भी अपनी यूनिवर्सिटी में एक अच्छा रैंक पाया। मुझे जॉब मिलने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट जब मेरी ड्रिंकिंग की वजह से मेरी जॉब्स जाती रही और मुझे जॉब पे नमस्ते जी बोला गया, मुझे हर बार भगवान ने उससे भी बेटर जॉब दिलवाया, उससे भी बड़ा ओहदा दिलवाया, उससे भी अच्छी ज्यादा अच्छी पोजीशन दिलवाई। लेकिन वो मेरी अपनी ड्रिंकिंग थी, मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज थी जिनको मैं एड्रेस कर ही नहीं पा रही थी। मेरे पास रास्ता ही नहीं था, मेरे को आता ही नहीं था जिंदगी के साथ कैसे डील करना है। तो गॉड हैज ऑलवेज बीन देयर विद मी, no matter what dire circumstances were there. एक बार मैंने somebody was teasing me in the college, और उन्होंने लड़के बैठ के बोल रहे थे, मैं पानी लेके जा रही थी कैंटीन से टू गिव टू सम, कुछ एक स्टॉल लगा रहे थे वहां पे लेके जा रही थी। तो लड़कों ने बोला कि हमें भी पानी पिलाओ। तो मैंने वो पूरा जग एक लड़के के सर पे उड़ेल दिया। आई डेंट रियलाइज कि वो लड़के की आंख फूटी हुई थी और उसकी आंख में इन्फेक्शन थी, एंड दे वर पॉलिटिकली कनेक्टेड। मेरे सर का बाल बाका नहीं हुआ। दे वर एक्सट्रीमली पावरफुली पॉलिटिकली कनेक्टेड पीपल। मैं बेझिझक रात को 11 बजे भी अपने कॉलेज से हॉस्टल जाती थी। मेरे सर का एक बाल बाका नहीं हुआ। तो ये भगवान की प्रोटेक्शन नहीं है तो और क्या है। जब मैं दारू पी के गोवा के बीच पे पड़ी हुई थी, I didn't drown. Came back to my room safe and sound. I came out of that trip, determined to get over alcoholism and make a better life for myself. So ये भगवान की ब्लेसिंग्स नहीं थी तो और क्या था। तो जब मैंने ये सब चीजों को देखना शुरू किया, मैंने अपना नजरिया बदलना शुरू किया, I became willing to look at God in a loving and a caring light. I started losing that feeling of abandonment कि मुझे भगवान ने अकेला छोड़ दिया मेरे मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स में। और जब मैंने समझना शुरू किया कि भगवान वाकई में है मेरी जिंदगी में, देयर इज दिस एंटिटी एंड दिस एंटिटी इज एवरीथिंग टू मी। आई कैन गिव इट एनी role that I want it to play. It can be my friend, it can be my parent, it can be my sister, it can be my lover, it can be my caretaker, it can be my cook, it can be my cleaner. When I started having these multiple relationships with this entity which I called higher power, my life really has taken a massive 180-degree turn. From going into a deep, isolated style of living, I feel very connected, and through God, I feel connected to other human beings. And that has been a major change. God did not wish me harm. God always tried to guide me in the right way. सबसे बड़ी रियलाइजेशन मेरी ये थी कि मेरे माता पिता, चाहे वो शराबी थे, चाहे वो बड़े अपनी परेशानियों में ग्रस्त रहते थे, अपनी लाइफ में खुश रहते थे, वो अपनी मिजरी में खुश रहते थे, उन्होंने मुझे कभी गलत सीख नहीं दी। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि तुम चोरी करो, झूठ बोलो, या किसी से डरो। इनफैक्ट मेरे पापा ने एक बार मेरे को 2 बार मेरे पापा ने थप्पड़ लगाए हैं, और एक बार इसलिए थप्पड़ लगाया था क्योंकि मुझे किसी ने छेड़ा, और मैं घर पे आके मैंने पापा को के पास जाके रोया। तो मेरे पापा ने बोला कि मेरी 4 बेटियां हैं, अगर मैं हर बेटी के पीछे ऐसे तुम रो के वापस आ जाओगे तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। तुमने अगर तुमको किसी ने परेशान किया है तो तुमने उसका सर क्यों नहीं फोड़ दिया। एंड एक्चुअली आई डिड दैट। मैं हॉकी प्लेयर थी, हॉकी लेके वापस आ रही थी, तो जब मुझे दोबारा किसी ने परेशान किया तो मैंने वो घुमाया हॉकी का स्टिक और मारा उसके सर पे। उसके बाद से किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। तो मेरे फादर ने कभी मुझे बैक डाउन करना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे फाइट करना सिखाया। मेरी माँ ने मुझे पूरा किचन कैसे संभालते हैं, 13 साल की थी मैं, पूरा घर संभाल लेती थी, उन्होंने मुझे सब चीजें सिखाई थी। लेकिन मेरी जो सीख थी वही उल्टी पड़ गई। मुझे कंफ्यूजन हो जाता था कि ये लोग मुझे बोलते हैं कि ऑनेस्ट रहो और खुद डिसऑनेस्टी दिखाते हैं। तो आई वाज अ वेरी कंफ्यूज चाइल्ड। वो जो वैल्यू सिस्टम्स थे वो मेरे क्लियर नहीं थे।
और वो जो मेरे वैल्यू सिस्टम्स है, मेरी असली पेरेंटिंग ए में आने के बाद हुई, जब मुझे स्पॉन्सर मिले, फेलोशिप मिली, और आप लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि सही और गलत क्या होता है, भावनाओं के साथ कैसे डील करते हैं। तो in spite of being alcoholics and codependents and whatever I can call my parents, उन्होंने मुझे गलत सीख नहीं दी। उन वो भी उतने ही बीमार थे जितनी बीमार मैं हो गई थी, और उनके पास एए नहीं थी, उनके पास कोई फेलोशिप नहीं थी, वो अपनी बीमारी से नहीं निकल पाए और उसी बीमारी में कुड़ कुड़ के उनकी जिंदगी खत्म हो गई। भगवान ने आज मुझे चॉइस दी है कि मैं अपनी जिंदगी को टर्न अराउंड कर सकती हूँ। सो from being a total kind of a very हैरान परेशान इंसान, today when I look back on my life, I can be assured that I've always had the presence of God. Now that slowly I am removing the obstacles which come between me and the God of my understanding, and I refer to God as Him because बचपन से यही सिखाया गया है कि our Father in heaven, कोई नहीं कहता our mother in heaven. I don't know where the mothers go, but certainly, this is what the conditioning has been. So I refer to God as He, but in my mind, God can be anything that I want it to be. जब भूख लगी होती है तो अन्नपूर्णा हो जाती है, और जब लड़ना होता है तो काली शक्ति बन जाती है। हर एक फॉर्म में आई हैव अ गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल टू मी. So now that I pray to God to release me of that sickness and allow me to interact with my fellow human beings with the same compassion and understanding that was shown to me. मेरे को कभी आप लोगों ने जज नहीं किया और बोला कि तू गिरी हुई उल्टा महिला है। जिन्होंने जज किया था मुझे, वो भी उतने ही बीमार थे जितनी मैं थी। Or today I can talk to my college friends. Many of them are in a WhatsApp group where I'm like I'm like a really loved person. I get wished on every birthday. If I present a certain if I tell them about myself, they all call me or they reach out to me. I reach out to them. Most important for me is I reach out to the same people I didn't even want to remember. मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज वापस आ रही हैं क्योंकि मैं उन मेमोरीज को अब रिमेम्बर करना चाहती हूँ। सो मेरा और भगवान का रिश्ता आज थोड़ा सा बदलने लगा है, और यही चीज जो है आज मैं आपके साथ मैंने आप शेयर करने की कोशिश करी। एक वो जिंगल है एडवर्टीज कुरकुरे की कि टेढ़ा है पर मेरा है। तो पहले मैं भगवान के बारे में ऐसा सोचने लगी थी कि ये टेढ़ा है लेकिन मेरा है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि भगवान कहते हैं कि ये टेढ़ी है पर मेरी है, इसको मैं संभाल लूंगा, प्रोवाइडेड मैं संभलना चाहती हूँ। एंड दिस हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी इन द लास्ट 3-4 years that I've really started working the program. तो मेरा न्यूकमर्स से सबसे यही आग्रह है कि डोंट लीव बिफोर द मिरेकल occurs, because it does occur to the degree that you want it to occur in your life and you work towards it. I find that it comes true if I'm willing to look at the things. जो चीजें मेरे को लगता था कि मेरे ऊपर कहर टूटा है, उन्हीं चीजों से मुझे स्ट्रेंथ रेजिलियंस मिली है। आज वही चीजें हैं जो आई यूज एज अ रिसोर्स। माय डार्क पास्ट has really become the most valuable thing I can share with you, because that strength and the resilience comes from those experiences. It's just that there's an entire shift in the way I look at things now, and therefore I am a believer. I have come to believe in God. It didn't just occur for no rhyme or reason. All this introspection had to be done. All these talking to the sponsor and eating his head, talking to many friends in AA, and discussing with them how they came to discover and accepting the truth in my life. If I continue to stay in denial and I resist the change, then I can just keep my misery and be miserable for the rest of my life. But am I willing to be happy? Am I willing to take a chance at being happy? That's where I am today, and really miracles are occurring in my life. जो मैं बहुत डर डर के जीती थी, अब मुझे वो डर नहीं लगता। मैं फेलोशिप में भी लोगों से बहुत कम बात करती थी, मैं अपने बारे में शेयर करने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने इस मीटिंग में बैठी हूँ और मैं मीटिंग को रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार हो गई कि आई एम हैप्पी टू let my word be shared with other people, because this is me.
and I'm happy with myself, and that's what I shared with you. Thank you all for listening to me. I don't know if I'll be able to answer your questions, or if I even want to be asked, but this is what I am, and thank you for accepting me. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम। मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।